हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो वेब ट्यूटोरियल्स। प्रो वेब ट्यूटोरियल्स की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज से आपके लिए एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसका मकसद प्रोफेशनली वेब पेजेस को डेवलप करना और बनाना है। जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में अगर किसी दोस्त का पहले से एक्सपीरियंस हो, उन्होंने किसी दूसरी लैंग्वेजेस में काम किया हो, तो उनको इल्म होगा कि हर लैंग्वेज में कुछ रिज़र्व वर्ड या स्पेशल कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। इसी तरह जो अब हम काम करने जा रहे हैं, इसके लिए हम HTML लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे। तो HTML लैंग्वेज जो है उसमें भी कुछ रिज़र्व वर्ड या कीवर्ड्स यूज़ होंगे, जिनको हम टैग्स या एलिमेंट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल है ये फ़िलहाल तो सिर्फ HTML तक ही महदूद है, लेकिन इसके आगे भी मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है। ये सारी जो चीज़ें हैं मिलजुल के ये वेबसाइट्स कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए या हम चूज़ करते हैं, वो है कि आपने HTML को, जो आपने कोड लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, यानी कौन सा ऐसा एडिटर है, बेसिकली प्लेटफॉर्म एडिटर है जिस पे आपने लिखना है। एक तो विंडोज़ जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसमें नोट पैड के नाम से एक एडिटर मिलता है, उसमें भी आप कोड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली यूज़ नहीं होता क्योंकि वो स्लो प्रोसेसिंग करता है। इस लिहाज से कि कोड तो उसमें लिखा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो प्रोफेशनल एडिटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। वो नोट पैड जो सिंपल एडिटर है। तो अगर आपने ये भी यूज़ करना है तो स्टार्ट मेन्यू में आएँ और आर प्रोग्राम में आएँ और SSL में आएँ और नोट पैड में आके, ये आपका HTML का एडिटर नोट पैड है। इसमें HTML के डॉक्यूमेंट लिखें और इसको किसी ख़ास नाम और डॉट के बाद HTML की एक्सटेंशन से सेव करें, और जहाँ पर भी आप सेव करेंगे उसको आप जब रन करेंगे उसको आइकॉन को, तो वो ब्राउज़र में उसकी आउटपुट शो होगी। तो फ़िलहाल नोटपैड को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम पे, उसको सबलाइम टेक्स्ट कहते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे एडिटर्स मौजूद हैं। नोटपैड जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, नोटपैड प्लस प्लस है, ब्रैकेट्स है, सबलाइम टेक्स्ट ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको बता दिया है। कमोडो एडिट है, एक्लिप्स है, कॉफ़ी कप है। इसी तरह गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्री वर्जन एडिटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कोड करके तो ब्राउज़र में आप अपनी आउटपुट को शो करवा सकते हैं। तो ये सबलाइम टेक्स्ट मैंने रन किया और इसको विंडो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको मैं नो कर देता हूँ। सेव नहीं करता फाइल को, नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैं अभी आपको फ़िलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है HTML का। सबसे पहली बात तो ये है कि HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखाफा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ये मुखाफा है, एब्रीविएशन। तो इसमें भी मैंने जैसे बताया, दूसरी लैंग्वेज में जैसे स्पेशल कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, इसमें भी यूज़ होंगे, लेकिन इनको हम एलिमेंट्स या टैग कहेंगे। हर एलिमेंट जो है वो स्पेशल मीनिंग्स रखता है HTML में, उसका कोई ख़ास मकसद है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला टैग या एलिमेंट मैं लिखने लगा हूँ, लेसन साइन डालूँगा और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क लिखूँ, टाइप करूँगा, और उसके बाद कैप्स लॉक ऑन करके डॉक टाइप लिखूँगा, और उसके बाद कैप्स लॉक ऑफ कर दिया और HTML लिखा। तो ये सबसे पहली लाइन जो है ये बेसिकली अश्योर कर रही है हमें
कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिखने जा रहे हैं ये HTML5 का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि HTML5 से पहले भी HTML4 और बहुत सारी, अगर आप पीछे जाएं तो HTML में चेंजेस आती रही हैं और उसमें टैग्स वगैरह का इजाफा होता रहा है। HTML5 स्टैंडर्ड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में अब मैं लिख देता हूँ कि आप कमेंट कर देता हूँ। कमेंट असल में वो चीज़ है जो आपकी कोडिंग में तो लिखी जाती है लेकिन ब्राउज़र में वो शो नहीं होगी। तो HTML के कमेंट करने के लिए ये तरीका है कि लेसन का साइन डालें, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएं और 2 माइनस के साइन डाल के उसमें जो भी कमेंट आपने करना है, मिसाल के तौर पे इस लाइन का कमेंट ये बनेगा कि टू बी श्योर दैट इट इज़ HTML5 डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। अब ये जो लाइन है जो मैंने लिखी है इसको कमेंट कहते हैं। ये कमेंट जो है वो जब ब्राउज़र में आप इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो ये लाइन जो है ब्राउज़र में नहीं आएगी। अच्छा जी, उसके बाद मेन जो इसका HTML का टैग है या एलिमेंट है उसको हम कहते हैं HTML। अच्छा, ये पहली लाइन में ये चीज़ ध्यान करने वाली है, ये चीज़ आप देख लें कि जब मैंने लेसन का साइन लगाया है और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखा है तो डॉक टाइप जो मैंने कैप्स में लिखा है, ये अगर आप लोअर केस में भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, आप इसको फॉलो करें। और उसके बाद HTML का एलिमेंट आ गया। HTML का एलिमेंट जो है वो मेन HTML एलिमेंट, इसको मैं इधर कमेंट कर देता हूँ कि मेन HTML एलिमेंट। ओके जी। उसके बाद अगर आप जब भी आप कोई नया टैग स्टार्ट करेंगे, कोई भी टैग स्टार्ट करेंगे तो उसको अपनी हैबिट बना लें कि उसको क्लोज़ करें फौरी तौर पर। तो इसको क्लोज़ करने के लिए HTML का जो टैग है वो वैसे ही लिखूँगा, लेकिन लेस देन साइन के आगे और HTML से पहले मैं स्लैश सिंबल लगाऊँ। इस तरीके से मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा। यानी HTML जो मैंने ऊपर लिखा था वो स्टार्टिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग बन गया। इसके नीचे लोअर लेवल पे एक टैग आता है हेड का टैग। हेड को भी मैं स्टार्ट करूँगा और हेड को फिर मैं क्लोज़ कर दूँगा। हेड के टैग में एक और टैग आता है जिसको हम टाइटल का टैग कहते हैं, और टाइटल को भी इस तरह मैं क्लोज़ कर दूँगा। हेड के बाद जो मेन है वो बॉडी टैग आता है और बॉडी टैग को भी मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये बेसिकली HTML का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर HTML बेस करती है। इसमें बहुत सारे और टैग्स हैं, वो वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कौन कौन से टैग्स हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताता चलूँ कि जो हेड टैग है इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मिसाल के तौर पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इट स्टोर्स मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और टाइटल जो है वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको टाइटल क्या होता है। इस तरह जो बॉडी टैग है, जितनी भी आपकी कोडिंग की आउटपुट है बेसिकली वो आपकी बॉडी टैग में होगी, जितनी भी कोडिंग की आउटपुट है। तो दोस्तों ये है HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करना है।